नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द IC38 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 11th चैप्टर ऑफ IC38 दैट्स इंश्योरेंस प्राइसिंग बेसिक एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली इंश्योरेंस प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड होती है एंड कुछ बेसिक एलिमेंट्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं। वो एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, इंश्योरेंस में जो भी आप पेमेंट देते हो दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम डिटरमाइन कैसे करते हैं इस चैप्टर में बेसिकली हम देखने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर हम देखें तो प्रीमियम जब भी डिसाइड होता है तो फर्स्ट पार्ट इज़ योर रिबेट। रिबेट मीन्स डिस्काउंट, आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। अब ये डिस्काउंट डिसाइड होता है आप कौन सा मोड ऑफ प्रीमियम सेलेक्ट करते हो। अगर आप ईयरली मोड पर पॉलिसी पे करते हो देन यू गेट सम डिस्काउंट। हाफ ईयरली मोड पर पे करते हो तो उससे थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मंथली एंड क्वार्टरली मोड में अगर आप मंथली मोड या फिर क्वार्टरली मोड सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। तो रिबेट्स आपको तब मिलेंगी अगर आप ईयरली पॉलिसीज़ पे करते हो या फिर हाफ ईयरली पॉलिसीज़ पे करते हो। तो नेक्स्ट इज़ योर एक्स्ट्रा चार्जेस। अब एक्स्ट्रा चार्जेस को कंसिडर किया जाता है एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी चार्ज। लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ तो मोर्टेलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मोर्टेलिटी चार्ज ये होता है जिसकी जितनी एज ज़्यादा होगी उतनी उसके ऊपर चांसेस ज़्यादा होंगी लॉस की, तो जितनी एज ज़्यादा उतना प्रीमियम ज़्यादा। अब एक्स्ट्रा चार्जेस में आते हैं एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी चार्ज जो आपके लाइफ के स्टैंडर्ड को डिवाइड करने के बाद डिसाइड होते हैं। एग्जैक्टली लाइफ के स्टैंडर्ड्स होते क्या है वो हम अंडर राइटिंग चैप्टर में देखेंगे, बट कंसिडर कर लीजिए दो बंदे हैं 30 साल एज के। दोनों की एज तो यहाँ पर सेम है लेकिन दोनों की आदतें, ऑक्यूपेशन एंड दोनों की हेल्थ, इसमें डिफरेंस है। तो जिसकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी, जिसकी आदतें ख़राब होंगी, उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। उसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी चार्ज। अगर बात करें मोर्टेलिटी की तो मोर्टेलिटी और इंटरेस्ट रेट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो मोर्टेलिटी चार्ज नेचुरली कम होगा और वाइस वर्सा। देन जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रीमियम। So what is gross premium exactly? Gross premium is the combination of or is the addition of net premium plus loading. अब exactly net premium होता क्या है? For example मेरी एज अभी 30 है तो मुझे टर्म इंश्योरेंस के लिए टोटली मेरे पास 1 करोड़ की एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अब 1 करोड़ के लिए पहले मुझे टोटल सिंगल प्रीमियम कितना देना होगा, ओवरऑल प्रीमियम ये कैलकुलेट कर दिया जाएगा। उसको डिवाइड किया जाएगा पीपीटी से, मतलब मैं कितने साल प्रीमियम पे करूँगा। उसके बाद जो वैल्यू मिलती है उसे कहते हैं नेट प्रीमियम। अब इस नेट प्रीमियम के साथ लोडिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिए जाएंगे, जैसे स्टाफ का एक्सपेंस हो गया, एजेंट का कमीशन हो गया और सारी चीज़ें हो गई जो भी कंपनी को रन करने की कॉस्ट आती है उसको कहते हैं लोडिंग चार्जेस। सो ग्रॉस प्रीमियम इज इक्वल टू नेट प्रीमियम प्लस द लोडिंग एक्सपेंसेस। नाउ जस्ट रिमेंबर, कुछ कंपनीज काफ़ी बार आपने ये सुना होगा कि आपको बोनस मिलता है आपकी पॉलिसी के ऊपर। हाउ दिस बोनस इज डिसाइडेड? बिफोर बोनस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सरप्लस। सो सरप्लस इज नथिंग बट एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। कंपनी की, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जितनी भी एसेट है उससे अगर लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी जाएंगी दैट मीन्स दैट कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल और उस अमाउंट को कहते हैं सरप्लस। अब बोनस जो होता है वो स्टेक होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सो बोनस इज नथिंग बट सरप्लस डिवाइडेड इनटू स्टेक होल्डर्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बोनस गाइज। फर्स्ट इज सिंपल रिविजनरी बोनस, सेकंड यू कैन कॉल इट्स इंटरिम बोनस और कंपाउंड बोनस, थर्ड वन इज योर टर्मिनल बोनस और यू कैन कॉल इट एज लॉयल्टी बोनस जो आपको पॉलिसी के एंड में दिया जाता है। अब ये जो हमने प्रीमियम अभी तक डिसाइड किया दिस वॉज या फिर जो भी कैलकुलेट किया दिस वॉज फॉर दी ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के लिए इस तरीके से कैलकुलेट होता है। हाउ दी प्रीमियम इज कैलकुलेटेड फॉर यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में, इंश्योरेंस प्लान में किस तरीके से प्रीमियम कैलकुलेट होता है। सबसे पहले तो कंसिडर कर लो, अगर आप यूलिप में 1 लाख रुपए दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो पहले तो उसको यूनिट में डिवाइड कर दिया जाएगा, यूनिटाइजेशन किया जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में। उसके ऊपर प्राइसिंग डिसाइड होगी। यूलिप की प्राइसिंग 3 तरीके से डिसाइड होती है। पहला आपका मोर्टेलिटी चार्ज, अगर आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हो, अगर आपने 1 लाख रुपए पे किया है तो 10 गुना आपको लाइफ कवर मिलेगा, उसको कहते हैं मोर्टेलिटी चार्ज। सेकंड प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, और जो आप प्रीमियम परचेस करते हो, जो आप यूनिट्स परचेस करते हो उसका आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। सो प्रीमियम इज डिसाइडेड ऑन
पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, मोर्टेलिटी चार्ज एंड प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। इन तीनों चार्ज को कंसिडर करके ही आपकी प्राइस डिसाइड होगी। अब आपकी जो फंड वैल्यू है, मतलब आपकी जो ग्रोथ है, वो डिसाइड होगी इस यूनिट के ऊपर और नीचे जाने से। सो यूनिट में प्राइसिंग डिफरेंट तरीके से कंसिडर की जाती है एंड ट्रेडिशनल में प्राइसिंग डिफरेंट तरीके से कंसिडर की जाती है। दो और टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में डिस्कस करने लायक है, दैट इज लैप्स। व्हाट इज द पॉलिसी लैप्स? कुछ लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि यार मेरी पॉलिसी इज लैप्स्ड। सो लेट्स कंसिडर कि 1 जनवरी 2022 को मैंने पहला प्रीमियम भरा है। सो नेक्स्ट 1 जनवरी 2023 को मुझे अगला प्रीमियम भरना होगा। अगला प्रीमियम भरने के लिए अगर मैं 1 जनवरी को फेल होता हूँ तो मेरे पास 30 दिन, महीने भर का वक्त होता है वो प्रीमियम पे करने में, जिसको कहते हैं ग्रेस पीरियड। नाउ इस ग्रेस पीरियड के बाद भी अगर मैं प्रीमियम पे नहीं करता हूँ देन माई पॉलिसी गेट्स लैप्स्ड। मतलब अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो मुझे उस पॉलिसी से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। दूसरी कंडीशन इसके अलावा होती है, आप खुद पॉलिसी को विदड्रॉ कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं सरेंडर। आपने कुछ प्रीमियम पे की है और अभी आपको पॉलिसी से कंटिन्यू नहीं करना है, आपको अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है और आप पैसे पूरे विदड्रॉ करना चाहते हो, उस कंडीशन को कहते हैं सरेंडर। प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग कि जो पॉलिसी लैप्स हो जाती है दोस्तों, उसको आप वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसको कहते हैं रिवाइवल या रीइंस्टेटमेंट, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। बट अगर आप खुद से पॉलिसी सरेंडर कर रहे हो देन यू कैन नॉट कंटिन्यू दैट पॉलिसी अगेन। That's all from the 11th chapter. I hope the information is very clear to all of you. Thank you so much. Happy learning.